Today's we are going to learn about working with resource. याद रखिएगा ये वर्किंग विद रिसोर्स क्यों पढ़ते हैं। तो पढ़ने का पहला मकसद ये है कि जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हो तो उसके अंदर दो चीज़ आती है जिसको फंक्शनैलिटी और दूसरे को रिसोर्स कहते हैं। फंक्शनैलिटी डिज़ाइन और कोडिंग के साथ आती है और डिज़ाइन बनाने के लिए हम मैक्सिमम XML का कोड यूज़ करते हैं। अब XML डिज़ाइन टाइम का पोर्शन है और उसके अलावा हम जावा के साथ रन टाइम से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी के कोडिंग के पार्ट में हम जावा यूज़ कर सकते हैं, कोटलिन यूज़ कर सकते हैं और C और C++ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन 3 लैंग्वेज से बन सकता है। ये बात हुई हमारे कोडिंग के पार्ट की। लेकिन नॉन कोडिंग पार्ट जिसके हम रिसोर्स कहते हैं, ये रिसोर्स के अंदर हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं, ऑडियोज एंड वीडियोज़ बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीजर है, एरे है, कलर्स है, डायमेंशन है। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, उसके अंदर दो पार्ट मेजर है जिसको हम फंक्शनैलिटी और दूसरे को डेटा कहते हैं। डेटा यानी कि रिसोर्स, इसका दूसरा नाम डेटा यानी कि रिसोर्स, और फंक्शनैलिटी का दूसरा नाम उसको हम कोडिंग कहते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सो कोडिंग से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि फंक्शनैलिटी से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एप्लीकेशंस को बिहेव कंट्रोल कर सकते हैं। योर एप्लीकेशंस बिहेव कंट्रोलर विल बी मैनेज बाय योर फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी से हम उसको बिहेव कंट्रोल कर सकते हैं। और रिसोर्स क्या करता है, रिसोर्स विल यूज टू मेक योर एप्लीकेशंस, और वो अच्छा बनाने के लिए हम लेआउट अच्छा तरह से बनाते हैं, उसके अंदर इमेज वगैरह रखते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सभी प्रकार के रिसोर्स आपके XML फाइल में स्टोर होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज फाइल आर स्टोर्ड इन सेपरेटली इन XML फाइल। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि स्ट्रिंग रिसोर्स है क्या। तो स्ट्रिंग रिसोर्स आप जब भी देखोगे तो जब आपको टेक्स्ट मिले या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर डिस्प्ले करने को मिले तो उसको हम स्ट्रिंग रिसोर्सेज की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी के टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करना, एप्लीकेशन का नाम हो, या फिर आप एडिट टेक्स्ट के अंदर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो, बटन्स का लेबल हो वगैरह वगैरह। ये सारा चीज आपको स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, देख लीजिए। द एप्लीकेशन नेम ऑल्सो स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग रिसोर्स बाय डिफॉल्ट। आपका एप्लीकेशन का नाम स्ट्रिंग रिसोर्सेस में ही स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट की तरह। और ये सभी सारा स्टोर होने की जगह यानी कि उसकी डायरेक्टरी रिसोर्स के अंदर वैल्यूज नाम की डायरेक्टरी में होता है। अब ये एग्जांपल के तौर में आपको मैंने बताया है, देख लीजिए। आप जब भी स्ट्रिंग, ये जो रिसोर्स और वैल्यूज नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई भी फाइल बना सकते हो। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि string.xml ही बनाना चाहिए, वो रेकमेंडेड है। रेकमेंडेड का मतलब ये है कि वो नाम रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड ज्यादा समझ में आएगा। आप अपना नाम लिखकर भी XML फाइल बना सकते हो, लेकिन ये चीज आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। यानी कि उसके रिसोर्स टैग के अंदर, ये रूट टैग है, जिसके रूट टैग के अंदर आप जितना चाहे इतना स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 5 नेम है। पहला नेम एप्लीकेशन अंडरस्कोर नेम, वो बाय डिफॉल्ट आता है। और इसके अलावा ये यूजर डिफाइन मैंने डिफाइन किए हैं, जैसे कि S का मतलब स्ट्रिंग है, hello 0, hello 1, hello 2, hello 3। और यहाँ पे हमने कई सारा डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग हमने यूज किया है। यहाँ पे कॉमा यूज किया है, यहाँ पे एपोस्टॉप यूज किया है, यहाँ एपोस्टॉप को डिस्प्ले करने के लिए हमने बैकस्लैश यूज किया है, यहाँ हमने डबल कोट्स को डिस्प्ले करने के लिए बैकस्लैश 2 बार यूज किया है। तो इस तरह से आप उसके नए नए वर्जन्स को अपने एंड से बनाकर यूज कर सकते हो। अब उसको एडिट करना है तो कैसे करें। तो एडिट करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। जो फाइल आपकी है जिसका string.xml नाम आपने रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे string.xml है, उस फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। और जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर फाइल आपको देखने को मिलेगा और उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप सीधा एडिटिंग कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि जब आप नया रिसोर्स वहां पे रखते हो तो वो सब कुछ स्टोर होता है r.java फाइल में। अब याद रखिएगा कि जब आप XML के अंदर कुछ भी स्टोर करते हो और वही XML टू XML फाइल आपको एक्सेस करनी है, यानी कि रिसोर्स के अंदर जो फाइल रखा है और उसके अंदर आप XML फाइल से अंदर XML की फाइल के साथ एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको पहले @ साइन यूज करना है।
जबकि रिसोर्स के अंदर XML टू जावा फाइल में एक्सेस करना है तो आपको R यूज करना है। बस इतना बेसिक रूल्स याद रखोगे कि यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज इन योर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। लेट मी गिव यू एग्जांपल फॉर स्ट्रिंग एरे। एरे का मतलब यह है कि एक से ज्यादा स्ट्रिंग को एक साथ इकट्ठा करना। जैसे कि आप सभी का नाम, मैं एक नाम स्टोर कर सकता हूं तो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, क्योंकि एक नाम के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर आते हैं, तो वो एक सिंगल एरे हुआ। लेकिन मुझे तो मेरे पूरे क्लास का नाम डिस्प्ले करना है, सभी स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ऐसा एरे बना सकता हूं जहां पे सभी मेरे स्टूडेंट्स का नाम एक साथ रख सकता हूं। इसके अलावा हम मेनू के लिए यूज कर सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए उसके लिए भी हम स्ट्रिंग एरे को यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी रिसोर्सेज, यानी कि ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, वो रिसोर्स के वैल्यूज फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो रिसोर्स के स्टोर वैल्यू होता है वो स्ट्रिंग एरे कहलाता है। देखिए यहाँ पे उसका टैग का नाम क्या है, स्ट्रिंग एरे है, और उसके अंदर जितना सारा आइटम आपको क्रिएट करना है उसको चाइल्ड टैग कहते हैं, और चाइल्ड टैग का नाम हम रख सकते हैं यूजिंग आइटम टैग। सर एग्जांपल दिखाइए। देखिए यहाँ पे एक और XML फाइल बना है, मैंने कहा था आप string.xml में भी स्टोर कर सकते हो, वो रेकमेंडेड है। आपको अगर नया फाइल क्रिएट करना है तो आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे उनका फाइल का नाम रखा गया है arrays.xml, लेकिन सभी प्रकार के रिसोर्सेज आपको XML में स्टोर करना है। अब एग्जाम्पल के समझाने के लिए ये आपके साथ दो ऑप्शन मिलेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल में देखिए XML के अंदर स्टोर किया है। मेरे स्ट्रिंग एरे का नेम फ्लेवर्स है। देखिए ये जो स्ट्रिंग एरे का नाम मैंने रखा है फ्लेवर्स, तो वो फ्लेवर्स के अंदर मैंने पहला एरे आइटम रखा वेनिला, दूसरा एरे आइटम रखा चॉकलेट, और तीसरा आइटम मैंने स्ट्रॉबेरी रखा। ऐसे आप फैमिली के नाम भी रख सकते हो, यहाँ फैमिली रख दीजिए, और आप सभी के फैमिली के नेम यहाँ रख सकते हो, जैसे कि आपका नाम, आपके सिस्टर का नाम, आपके ब्रदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपका मदर का नाम, ऐसे ऐसे। इसको एक्सेस करने के लिए, अब देखिए इसको स्ट्रिंग के XML टू XML एक्सेस करने के लिए आपको ऐट साइन यूज करना है, और एरे है तो एरे लिखना है, और फिर ये पर्टिकुलर आपका एरे का नाम वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर जावा में करना है तो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ है। देखिए ये स्ट्रिंग एरे है, इसलिए हमको स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना पड़ा। ये दोनों का नाम सेम रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अलग नाम है, ये अलग नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल ए क्रिएट कर दिया इसके आगे, तो मुझे समझ में आया कि ये एरे ऑफ फ्लावर्स और एरे ऑफ फ्लेवर्स है। ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट जो जावा का इंडिकेशन है, यानी कि जावा का सिंबल है जो कहता है कि आप एरे क्रिएट करने जा रहे हो, और ये हमारा क्लास जिसको स्ट्रिंग क्लास कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड। अब मैंने उसको क्लास इसलिए कहा कि उसका पहला लेटर ध्यान से देखिए, उसको कैपिटल में मेंशन किया है, सो वो क्लास है। स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड। ये स्ट्रिंग नाम का क्लास है जो आपको डेटा टाइप के तौर पे काम कर रहा है। अब किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो आपको यूज करना है गेट रिसोर्सेज, उसके अंदर रहा हुआ स्ट्रिंग एरे यूज करना है तो आपको गेट स्ट्रिंग एरे मेथड, और यहां आपका लॉजिक आता है। देखिए मैंने कहा था अगर आपको XML से जावा में एक्सेस करना है तो पहला सिंबल R, जिसको आप एक्सेस करने के लिए R लिखिए, R इन अ कैपिटल फॉर्म, सो कीप इन माइंड इट इज ऑल्सो इन अ क्लास। डॉट एरे, यानी कि उसके सब फॉर्मेट के अंदर आपने जो क्रिएट किया है वो एरे है, इसलिए डॉट एरे। डॉट कर कर आपके पर्टिकुलर एरे का नाम, आपने यहाँ जो लिखा है वही नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा व्हेन यू प्रेस डॉट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा, जो आपके नंबर ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले करता है। ये स्ट्रिंग एरे, बस इतना दिमाग में रखेंगे, गेट रिसोर्स, गेट स्ट्रिंग, R डॉट एरे और पर्टिकुलर नेम, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जावा को एक्सेस कर सकता है। अब बुलियन बात, बुलियन कहाँ यूज कर सकते हैं, तो बुलियन हम वाईफाई के ऑन ऑफ के लिए कर सकते हैं, हम स्क्रीन को ऑन ऑफ के लिए स्टोर कर सकते हैं, हम किसी और प्रेफरेंस को भी स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी, इतना याद रखिए कि बुलियन के अंदर हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अब जहां जहां ट्रू फॉल्स आता है वहां वहां हम ये सेट कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो बटन में सेट कर सकते हैं, चेकबॉक्स में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जैसा कंट्रोल
वैसा आपको रिसोर्स यूज करना है। मान के चलो कि आपका रिसोर्स रेडियो बटन है, तो सामने आपको बुलियन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बुलियन विल प्रोवाइड यू ट्रू एंड फॉल्स, सो वी कैन सेट वैल्यू ऑफ चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स। अब बारी आती है उसको कैसे डिफाइन करें, तो बुल टैग नाम का जो टैग है वो आपको हेल्प करेगा, और वो भी हमने एक सेपरेट फाइल बनाया, देख लीजिए bulls.xml, एज पर योर विशेष। अगर करना है तो क्रिएट करिए, नहीं फिर आप string.xml में भी स्टोर कर सकते हो। अब एक्सेस कैसे करना है, देखिए ये मैंने 2 बुलियन वेरिएबल बनाए हैं, जिसका नाम आपको समझ में आता है कि player1, माफ कीजिएगा यहाँ पे मेरी गलती है, अंडरस्कोर लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे ट्रू लिखा है, यानी कि ये player1 का बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है और ब्लूटूथ का बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अब उसको एक्सेस जावा में कैसे करना है, देख लीजिए, ये बूल है यानी कि बुलियन है, तो हमारा डेटा टाइप बुलियन हुआ। देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल नहीं है, तो ये आपका डेटा टाइप हुआ, और ये इम्प्लिसिट डेटा टाइप है, इसलिए हमने उसके आगे बी लिख दिया। बी इसलिए लिखता हूँ कि मुझे याद रहे कि ये मेरा बुलियन पैरामीटर है। अब प्ले यानी कि ये player1 के लिए, BT यानी कि ब्लूटूथ, और देखिए ये तो सिंटैक्स सेम हो गया, गेट रिसोर्स, गेट बुलियन, और r.bool.player1 यानी कि ये, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है जिसको मैंने निकालना भूल गया था, लेटर ऑन मैंने उसको निकाल दिया है स्क्रीनशॉट से पहले, लेकिन ये मेरी गलती है, यहाँ स्पेस नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ब्लूटूथ देख लीजिए, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, बस। अब आपके जावा के अंदर ये 2 वेरिएबल में आपका वैल्यू आ गया, बस। आपको जावा अच्छी तरह से आता है तो आप उसको अपने जावा के अंदर जैसे ही आप यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। नाउ इंटीजर। अब इंटीजर को आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो डिपेंड्स करता है, आपको इंटीजर का एरे क्रिएट करना है या फिर इंटीजर अकेला रखना है, वो डिपेंड्स करता है। तो अभी तो हम इंटीजर अकेला वैल्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर टैग नाम का जो टैग है वो हम यूज करेंगे, और उसको कैसे एक्सेस करते हैं, देखिए ये इंटीजर, उसका नेम रिपीट और उसका वैल्यू 20, और यहाँ इंटीजर नेम एज उसका 30, देख लीजिए ये नाम हुआ। अब उसको जावा में एक्सेस करना है तो याद रखिए इंटीजर नाम का जो आपने रिसोर्स यूज किया तो उसके सामने आपका int नाम का डेटा टाइप आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मैंने n लिखा है, अब n का मतलब ये है कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे याद रहेगा, तो उसका नाम मैंने रिपीट रख दिया, उसका नाम मैंने एज रख दिया। अब सेम सिंटैक्स, गेट रिसोर्सेस, गेट इंटीजर, r.integer.repeat, रिपीट आपको ब्लू कलर का यहाँ दिखता है जिसके कारण आपको समझ में आएगा, एज आपको यहाँ समझ में आएगा, देख लीजिए। नाउ ये जो 20 वैल्यू है वो n रिपीट में आ गया, और 30 वैल्यू है वो n एज में आ गया, बस। यू कैन डिस्प्ले यूजिंग लॉग, यू कैन डिस्प्ले यूजिंग टॉस, और वट एवर यू लाइक, आपको जो मर्जी है वो कर सकते हो। वैसे ही कलर का आता है, कलर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए कलर के इतने सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स मिलते हैं। अगर आपको 12 बिट कलर लेना है तो आपको इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, RGB। अगर आपको 12 बिट कलर के साथ अल्फा लेना है तो ARGB यूज करना पड़ेगा। अगर 24 बिट कलर के साथ आपको सिंपल सा फॉर्मेट यूज करना है तो RGB डबल फॉर्मेट में काम आएगा। और अगर आप 24 बिट कलर के साथ अल्फाबेट पोर्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको 8 टाइम्स ये कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब ये सारे कैरेक्टर आपने HTML के अंदर हेक्साडेसिमल कलर आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे भी यूज किया है। सो ऑल द काइंड्स ऑफ कलर वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विथ हैश साइन, याद रखिएगा। अब ये कलर आप बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हो, आप फोरग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हो, आप टेक्स्ट कलर पे अप्लाई कर सकते हो, तो ये उसका यूसेज है। अब उसको एक्सेस कैसे करना है जी, देख लीजिए। आपने एक फाइल बनाया जिसके अंदर कलर नाम का टैग यूज किया, उसका नाम रखा और उसका वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए RRGGBB, यहाँ पे 006400, और यहाँ पे देखिए हैश साइन के साथ RRGGBB, यानी कि आपकी मर्जी, आप इसमें से कौन से फॉर्मेट का कलर आप यूज करना चाहते हो वो डिपेंड्स करता है। और वो चीज डिपेंड किया हुआ कलर आप स्टोर करने के लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। कलर नाम का तो डेटा टाइप है ही नहीं हमारे जावा में, तो इसका कंपेटिबल यानी कि इसकी जो कंपेटिबल वैल्यू है हेक्साडेसिमल को हम इंटीजर में या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इंटीजर किया हुआ और डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ वैल्यू आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, इसीलिए इंटीजर रखा है। और उसका नाम माय बीजी कलर, यहाँ पे नाम अलग है क्योंकि ये XML का
रिसोर्स का नेम है और यहाँ पे हम जावा के वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो दोनों अलग रखिएगा जिससे आपको पहचान मिले और आप समझ में पाए। बाकी सिंटेक्स सेम है, देख लीजिए, गेट रिसोर्स, इसके बाद गेट कलर, इसके बाद r.color. आपका कलर नेम जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। अब अगर ये कलर में आ जाता है तो आप उसको सेट कलर कर सकते हो, टेक्स्ट कलर सेट करवा सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, वो धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करवाऊंगा। अब डायमेंशन इसलिए है कि देखिए ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखता है तो उसका रिजोल्यूशन होता है। अब ये रिजोल्यूशन डिपेंड्स करता है, आज मेरे पास 15 इंच का मॉनिटर है, आपके पास 18 इंच का है, किसी और के पास 29 इंच का है और किसी और के पास 32 इंच का है। तो ये सारा चीज जो रिजोल्यूशन का है उसको डायमेंशन कहा जाता है। डायमेंशन यानी कि उसकी हाइट और विड्थ के डिपेंड्स करता है। तो आपके टेक्स्ट कंट्रोल को, आपके बटन को आप कौन सी साइज देना चाहते हो, उसका हाइट एंड विड्थ किस तरह से मेंशन करना चाहते हो, वो डायमेंशन का टाइप्स उसको कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जो डायमेंशन है उसको कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। आपकी हाइट एंड विड्थ देखिए, आपकी पापा मम्मी की देख लीजिए, आपके छोटे ब्रदर और सिस्टर की देखिए। तो डायमेंशन सबका अलग सा होता है, वो डिपेंड्स करता है आपको किस तरह से यूज करना है। जैसे कि आप किसी छोटी चीज को डायमेंशन चेक करेंगे तो वो, और बड़ी चीज का डायमेंशन चेक करेंगे वो, और यहाँ से मून पे जाना है उसका डायमेंशन चेक करेंगे वो तो अलग सा होगा। तो वैसे ही हम यहाँ जितने सारे डायमेंशन यूज करते हैं वो डायमेंशन नाम के टैग के साथ हम बना सकते हैं और वो भी हम वैल्यूज नाम के फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। अब उसका डायमेंशन का टाइप्स देखिए, यहाँ पे उसका डायमेंशन का टाइप पिक्सल यानी कि px, और जो नंबर लिखेंगे उसके पीछे px लिखना है तो उसको डायमेंशन पिक्सल टाइप का कहा जाता है। इंचिस में अगर लेना है तो आप उसको in लिखेंगे, किसी भी नंबर के पीछे in लिखेंगे तो ये उसका इंच में मेजरमेंट होगा, यानी कि 1 इंच, ये सफिक्स कहलाएगा। आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे सफिक्स कहलाएगा। मिलीमीटर ये mm कहलाएगा, पॉइंट्स ये pt से कहलाएगा, स्क्रीन डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल उसको dp कहलाएगा, और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल वो sp कहलाएगा। ये फॉन्ट के लिए है और मोस्ट प्रोबेबली ये स्क्रीन के लिए है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेजरमेंट और यू कैन से दैट ये डायमेंशन है वो dp और sp है। तो याद रखिएगा, जब आप फॉन्ट यूज करते हो तो आप sp यूज कीजिए, जब आप स्क्रीन के लिए यूज करते हो तो dp यूज कीजिए। उसको डेंसिटी पिक्सल भी कहा जाता है। और आपको मालूम होगा, आप अपने मोबाइल को जरा स्क्रीन के नजदीक लेकर आएंगे इस आईज के सामने, तो वहां पे छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स दिखेंगे, स्मॉल स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे। उसको एक्सेस कैसे करें? तो अगर आपने किसी का मार्जिन सेट कर दिया, जैसे कि आपका एक्टिविटी है उसका हॉरिजेंटल मार्जिन और एक्टिविटी है उसका वर्टिकल मार्जिन, यहाँ पे मैंने dp यूज किया है, देख लीजिए, dp यानी कि स्क्रीन के लिए। और उसको एक्सेस करने के लिए डायमेंशन नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, इसलिए हमने उसको फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज किया है। अब ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि डायमेंशन के अंदर हम पॉइंट मार्जिन भी सेट करवा सकते हैं, पॉइंट मार्जिन भी लिख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है। इसलिए जो डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू होता है उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो ये डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 सेम सिंटेक्स के साथ, गेट रिसोर्सेज उसका सेम मेथड है, गेट डायमेंशन क्योंकि यहाँ पे डायमंड है, और r.diamond. आपका पर्टिकुलर वेरिएबल नेम जो आपने यहाँ पे, उसको की कहा जाता है। इसको की कहते हैं और इसको वैल्यू कहते हैं। तो उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर। जब आप इसी पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करते हो तो उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर, याद रखिएगा। अब अगर आपको छोटा सा ड्राइंग करना है, छोटा सा कलर ड्राइंग करना है, तो ये नया चीज है, मैं आपको अब दिखा रहा हूं, देख लीजिए। अगर आपको छोटा सा चीज ड्रॉ करना है, यानी कि राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपको ड्रॉएबल नाम का टैग यूज करना चाहिए। अब ये ड्रॉएबल नाम का टैग कैसे यूज करें जरा देख लीजिए। किसी भी XML फाइल के अंदर आप इस तरह से टैग लिखेंगे, किसी भी फाइल के अंदर शेप नाम का टैग लिखेंगे, देख लीजिए ये शेप है। इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेम स्पेस, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेम स्पेस। ये एंड्रॉइड उसका प्रीफिक्स, यानी कि ये पर्टिकुलर नेम स्पेस को हम एंड्रॉइड के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए जहां जहां एंड्रॉइड लिखा है तो यही नेम स्पेस वहां पे आपको हेल्प करता है। यानी कि ये शेप नाम का जो प्रॉपर्टीज है
और ये कलर नाम का जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी यही नेम स्पेस से आता है। अब यहाँ पे शेप का शेप देखिए, यानी कि टाइप देखिए, ओवल, यानी कि ओवल की तरह ये दिखेगा। और उसका कलर हमने मेंशन किया है, जो आपने यहाँ पे RGB फॉर्मेट में यूज किया है। देख लीजिए, R यानी कि रेड कलर का ओवल वहां पे दिखेगा। G और B में 0 है, यानी कि वो कलर अच्छा वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे F यानी कि सॉलिड कलर आपको वहां पे दिखने को मिलेगा, वो रेड कलर में होगा। और यही चीज आप एक्सेस करना चाहते हो, जिसका नाम आपने रखा होगा XML फाइल का red_oval। ये आप शेप को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे नेम नाम की प्रॉपर्टी कहीं नहीं है। तो जो आपने XML फाइल को सेव किया था, वो फाइल आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, जिसका नाम है red_oval। यस, आई विल शो यू हाउ इट इज वर्क। मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। सो ये चीज आपको वहां पे मेंशन करना है, और ये सारा चीज आपने स्टोर किया, वो आपने यूज किया कलर ड्रॉएबल नाम के क्लास के अंदर, क्योंकि ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जो आपके शेप को स्टोर कर सके। इसलिए उसका स्पेसिफिक कंप्यूटेबल क्लास हमने यूज किया, जिसका नाम है कलर ड्रॉएबल। और कलर ड्रॉएबल को हमने कास्टिंग किया, फिर सेम सिंटेक्स, गेट रिसोर्सेज, गेट ड्रॉएबल और आपका ड्रॉएबल का नाम, और इस तरह से आप उसको ड्रॉएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं।